नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी गुरपंत सिंह पन्नू, जिसे खालिस्तानी आतंकी भी कहते हैं, वो अमेरिका के अंदर ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा रहा और इस दौरान पन्नू ने दावा किया और वीडियो जारी करते हुए कहा कि प्रेसिडेंट की टीम ने बुलाया था, यानी कि ट्रंप ने बुलाया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि शपथ ग्रहण के दौरान पन्नू ने खालिस्तानी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। तो क्या ट्रंप ने उन्हें खालिस्तान जिंदाबाद करने के लिए बुलाया था? यह एक बड़ा सवाल है। या पन्नू सिर्फ कह रहा है? शपथ ग्रहण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में ट्रंप के मंच के पास आतंकी पन्नू नजर आ रहा है। हालांकि सूत्र कह रहे हैं कि पन्नू को इनवाइट नहीं किया गया, कोई इनविटेशन नहीं भेजा गया, बल्कि वो टिकट खरीद कर आया था। लेकिन इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर पन्नू की मौजूदगी पर कई सवाल उठ रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि क्या यह ट्रंप की नीति है? क्या ट्रंप सरकार खालिस्तानी आंदोलन को भड़काने का काम करेगी? क्या कनाडा में ट्रंप खालिस्तानी मूवमेंट का समर्थन करेंगे? सवाल यह भी कि क्या ट्रंप के शपथ ग्रहण में किसी देश का आतंकी यूं ही घुस भी सकता है और नारे भी लगा सकता है? क्या वाकई में यह इतना आसान है? आज बात इसी मुद्दे पर कि भारत का दुश्मन क्या अमेरिका का दोस्त है या सिर्फ ये एक सोशल मीडिया उपज है। सबसे पहले तो जरा यह समझिए कि पन्नू है कौन। दरअसल पन्नू मूल रूप से पंजाब के खानकोट का रहने वाला है। इस वक्त पन्नू फिलहाल अमेरिका में रह रहा है। सिख फॉर जस्टिस नाम का संगठन चलाता है। उसके पास अमेरिका और कनाडा दोनों देशों की नागरिकता है। तो पहला तो यह भ्रम निकाल दीजिए कि भाई वो अमेरिका के राष्ट्रपति के बुलावे पर कनाडा से अमेरिका है, वो अमेरिकन भी है, इस वजह से भी वो वहां मौजूद हो सकता है। भारत सरकार ने 2019 में आतंकी गतिविधियों के चलाने के आरोप में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी कि यूएपीए के तहत पन्नू के संगठन, जिसे सिख फॉर जस्टिस कहते हैं, उस पर बैन लगा दिया था। सिखों के लिए रेफरेंडम की आड़ में एसएफजे सिख फॉर जस्टिस पंजाब में अलगाववाद और उग्रवादी विचारधारा का समर्थन कर रहा था। पन्नू पर साल 2020 में अलगाववाद को बढ़ावा देने, पंजाबी सिख युवाओं को हथियार उठाने के लिए प्रोत्साहन करने का आरोप लगा। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2020 को पन्नू को यूएपीए के तहत आतंकी घोषित कर दिया। लेकिन अब सवाल यह है कि ट्रंप के शपथ ग्रहण में पन्नू की मौजूदगी के बाद सोशल मीडिया पर बाकायदा एक स्कैनर कोड भी वायरल होने लगा और इसके जरिए पंजाब में रेफरेंडम के पक्ष और विपक्ष में वोट डालने की बात की जा रही थी। हालांकि सरकार ने इस अकाउंट और स्कैनर दोनों को ही 10 से 20 मिनट के अंदर प्लेटफॉर्म से हटा दिया। लेकिन क्या यह सब एक इंटरनेशनल चाल है, भारत और अमेरिका के रिश्तों को खराब करने के लिए, या फिर अमेरिका का पैतरा भारत के खिलाफ? आज बात इसी मुद्दे पर और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल देवानंद जी, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ मौजूद हैं महेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और विषय विशेषज्ञ है अविनाश कल्ला जी। अविनाश जी, शुरुआत आपके साथ। इसको लाइटली लेकर छोड़ देना चाहिए या आपको लग रहा है कि ये एक चाल हो सकती है, पन्नू का कोई पैतरा हो सकता है अपनी बात को आगे तक पहुंचाने का या एक बार फिर से माहौल बनाने का? देखिए विजेंद्र जी, जैसा आपने कहा, मैं ये कहूँगा कि इसको हमें बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। आपने इंट्रो में कहा पन्नू एक अमेरिकी और कनेडियन नागरिक है, वो न्यूयॉर्क बेस्ड एक वकील है पेशे के तौर पे, तो ये उनकी तरफ से एक हेडलाइन ग्रैबिंग मूवमेंट ज़रूर था। जिस तरह के वीडियोज़ आ रहे हैं वो कोई गेस्ट लिस्ट में इन्वाइटेड नहीं था, जहाँ कॉमन पब्लिक की एंट्रेंस है उसी के थ्रू एंटर किया। और एक बहुत उसने छोटा वीडियो डाला है जिसमें वो, जैसे आजकल हम देखते हैं ना कॉन्सर्ट्स पे लोग वीडियो डालते हैं कि मैं भी वहाँ था टाइप का एक वीडियो था, जिसमें उसने देखा और 2 उसने कुल जमा नारे लगाए कि इससे मैं फिर से सुर्खियां बटेरूं, और वो भी इतनी धीमी आवाज में कि बगल वाला सुन ना पाए।
देखिए, बहुत शोर शराबे के बीच में अगर आप दो नारे लगा के खुद का ही एक सेल्फी वीडियो बना ले तो उसको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हज़ारों की तादाद में लोग उस एड्रेस में आए थे, लोग टिकट खरीद के गए, कुछ ने ऑर्डिनरी टिकट खरीदे, कुछ प्रीमियम टिकट थे, पर वो ऑफिशियल इन्वाइट ही नहीं था। ये पुख्ता है क्योंकि उसकी जो जगह थी वो एक साइड में खड़ा था, ऑफिशियली सीटेड गेस्ट नहीं था। तो इस बात को हमें क्लियर कर लेना चाहिए कि पन्नू की तरफ से हेडलाइन ग्रैबिंग मूव ज़रूर था। कोई, मुझे नहीं लगता कि उसको ट्रंप टीम ने या किसी ने इनवाइट किया या वो इतना बड़ा फिगर था। दूसरे सवाल पर आते हैं सर। भारत ने बाकायदा जुलाई 2020 में यूएपीए के तहत उसको आतंकी घोषित किया हुआ है जी। तो क्या अमेरिका को सबूत नहीं दिए गए हैं जो वो फ्री घूमता है, एक वकील के तौर पर काम करता है? क्योंकि इंटरनेशनली बहुत सी बाउंडेशन होती है और जब दोनों कहते हैं कि माई फ्रेंड, तो माई फ्रेंड में ऐसा तो नहीं होना चाहिए। नहीं, देखिए, दोनों माई फ्रेंड कहते हैं, वो कहते थे वाली बात है। कल जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नई टर्म शुरू करी है, उसके बाद विश्व भर नहीं, अमेरिका भी देख रहा है कि वो किस हद तक जा सकते हैं, किस तरह के फैसले ले सकते हैं। सो इवन अमेरिका और जो वॉशिंगटन एलीट है वो भी इसको व्यू कर रहे हैं। एक उदाहरण देता हूं कि किस तरह, क्योंकि अब माई फ्रेंड कहना वाजिब नहीं होगा, कि जो 6 जनवरी का अटैक हुआ था उसके कुछ बंदी थे जो अभी भी प्रिजन में थे, 1000 से ज़्यादा उनकी तादाद थी। जेडी वेंस जो उपराष्ट्रपति है, उन्होंने भी बयान दिए थे कि जिन्होंने पुलिस पे अटैक किया, ट्रंप उनको माफ़ नहीं करेंगे। स्पीकर ये कह रहे थे, अटॉर्नी ये कह रहे थे, और जैसे ही फैसले की घड़ी आई, ट्रंप ने एक सिग्नेचर के साथ 1000 से ज़्यादा लोगों को रिहा कर दिया, माफ़ कर दिया। तो अब वो माई फ्रेंड है या नहीं, वो वापस देखना होगा। 3 बड़े चैलेंजेस हैं। मुझे लगता है हमें पन्नू से आगे देखना चाहिए। जो उनका स्टैंड है अमेरिकी नागरिकता को लेके, वो एक बड़ा चिंता का विषय है। इलीगल इमिग्रेंट्स को लेके जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, वो जिस तरह से टैरिफ्स की बात कर रहे हैं कि ब्रिक्स कंट्रीज के ऊपर मैं टैरिफ इंपोज कर दूंगा, और अमेरिका का पावर इक्वेशन बीजिंग को लेके क्या रहता है, जिस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि भारत को अमेरिका से संबंध किस तरह रखने हैं। आप देखिए, भारत सरकार की तरफ से जयशंकर वहाँ थे, वो भी बहुत कॉशियसली थे, और आज जिस तरह की खबरें आ रही है तो उनकी जो पहली मीटिंग हुई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ, उसमें इलीगल इमिग्रेशन एक बड़ा मुद्दा था। तो मुझे लगता है हमें पन्नू को साइड रखना चाहिए। अपनी जिम्मेदारी है कि लीगल माइग्रेशन को रोका जाए, उसमें अमेरिका भी गलत नहीं, हम भी नहीं करते अपने देश में, हम भी नहीं चाहते कि लगे कोई भी आए और उससे पूरा डेमोग्राफी चेंज होता है ना। मैं आपके पास आऊंगा सर। कर्नल देवानंद जी हमारे साथ है। कर्नल देवानंद जी, इसको किसी भी तरीके से देश के लिए 1% भी हम माने कि भाई इससे कोई माहौल पंजाब में बन सकता है, क्योंकि बात सिर्फ पन्नू की मौजूदगी की नहीं है, पन्नू की मौजूदगी के बाद उस स्कैनर की भी है जिस पर रेफरेंडम मांगा गया। हालांकि सरकार ने उसको निकाल दिया है, हर सोशल मीडिया से बाहर कर दिया है, लेकिन फिर भी क्या आपको ये लगता है कि एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी या बस माहौल बनाया गया? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक आतंकी, जैसे आपने बताया, भारत सरकार या किसी भी देश ने आतंकी घोषित कर दिया हो और उस व्यक्ति को के राष्ट्रपति के शपथ समारोह के अंदर एंट्री मिलना, मैं मानता हूं कहीं न कहीं कोई चूक है उनसे। दूसरी बात है कि भारत को इससे ज्यादा, मैं मानता हूं, विचलित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रंप सरकार ने जैसे क्लियर कर दिया कि उनको ऑफिशियल इन्विटेशन नहीं दिया गया था। अब उनके देश के अंदर किस प्रकार की चीजें हैं वो जवाब देंगे, पर इससे 2 बिंदु निकल करके आते हैं सुरक्षा के लिहाज से, और मैं मानता हूं अमेरिका की प्रतिबद्धता और डीप स्टेट के उस नैरेटिव का। पहली बात तो है कि हो सकता है उसने जो ये टिकट खरीदी है वो फेक आइडेंटिटी से खरीदी हो, जिसका छानबीन के बाद ही पता लगेगा। दूसरी बात यह है कि देखिए, डीप स्टेट अमेरिका में जिस प्रकार से भारत विरोधी गतिविधियों में लगा हुआ था और विभिन्न दुनिया के देशों में काम करता था, जो बाइडेन उसका चेहरा थे, तो वो पूरी तरह से इनके आने से खत्म हो जाए ऐसा मानना संभव नहीं होगा। और हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा उनके व्हाइट हाउस के अंदर हो जो डीप स्टेट का कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन हो, जिसके अंतर्गत उसने पास लिया हो। पर यकीनन ये चिंता की बात है। देखिए, कर्नल देवानंद जी, हमारे के साथ मैं आपको रोक रहा हूं सर। हमारे साथ अविनाश कल्ला जी, उन्होंने 2 चीजें बहुत स्पष्ट की। पहला तो ये कि भाई वो कोई इन्विटेशन से नहीं आया, सामान्य नागरिक जिस दीर्घा के अंदर थे वहां पर मौजूद था, यानी कि टिकट लेकर आया, पहली चीज तो। दूसरा, वो भारत का आतंकी है सर, वो अमेरिकन है, अमेरिका की नागरिकता है, वहां वकालत करता है। तो अगर वो अमेरिकन है तो एक अमेरिकन के तौर पर अगर वो राष्ट्रपति की शपथ का हिस्सा बन रहा है तो उसमें क्या वाकई में कोई कॉन्स्पिरेसी हो सकती है? मैं ये मानता हूं कोई भी व्यक्ति जिसके क्रेडेंशियल कहीं न कहीं सिक्योरिटी ब्रीच से जुड़े हो, किसी की देश की चाहिए, ठीक, क्योंकि भारत ने ऑलरेडी अमेरिका को बता रखा है। इस व्यक्ति को लेकर के हमारे रिश्तों में बड़ी खटास आई थी, हम सबको पता है।
तो उस नजरिए से मैं मानता हूं कहीं न कहीं डीप स्टेट या कोई ऐसे तत्वों का हाथ है जो 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 ट्रंप साहब को भी बदनाम करना चाहते हो सकता है कि वो अभी भी इस व्यक्ति को ला करके बस थोड़ा छींटाकशी करना चाह रहे हैं, क्योंकि जहां तक ट्रंप साहब और एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, अब जिस प्रकार से उन्होंने हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब को आगे वाली नंबर 1 सीट के ऊपर बैठाया है, मैं मानता हूं भारत के लिए कोई दुराचार उनका नहीं हो सकता। ठीक है, इसको लिटमस टेस्ट के तौर पर क्या देख सकते हैं? वापस मैं आपके पास आऊंगा। अविनाश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि महेश जी भी मेरे साथ चर्चा में। आप अपनी बात कहिए और बताइए, क्या लिटमस टेस्ट भी हो सकता है खालिस्तानियों की तरफ से कि भाई चेक कर लेते हैं अमेरिका का मूड क्या है? नहीं, मुझे नहीं लगता ये कोई चेक कर लेते। जो मैंने कहा, ये एक रॉक कॉन्सर्ट के अंदर सेल्फी खींचे जिससे आगे कोई मूव नहीं था। पर एक बात और आप रखिए, आपने जो बात कही और कर्नल साहब ने कहा कि चूंकि वो वांटेड लिस्ट में है, यही वांटेड लिस्ट के किरदार को लेके अमेरिकी सरकार ने आपत्ति जताई थी कि इसके असैसिनेशन का प्लॉट किया जा रहा है एक अमेरिकन सिटीजन को, जो एक बड़ा विवाद बना था। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो अमेरिका ने उसे क्यों बुलाया। अमेरिका ने तो उसके मर्डर के अगेंस्ट एक इशू भी किया था, स्टेटमेंट की भारत सरकार इस पे जवाब दे। उन्होंने एक भारतीय अधिकारी का भी नाम लिया था। तो पन्नू एक क्रिटिकल कैरेक्टर हैं, पर इस इवेंट में उनको इतना हमें महत्व नहीं देना चाहिए, नहीं था। लेकिन अमेरिकी सरकार उन्हें बैन नहीं कर सकती, ना वो करेगी। इनफैक्ट उन्होंने उसको एज ए पॉन पहले यूज भी किया है भारत को टेस्ट करने के लिए। महेश शर्मा जी, इसको दोनों देशों के बीच के रिश्तों के अंदर आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अगर वहां से पन्नू को प्रोत्साहित किया जाएगा तो जाहिर तौर पर यह इस तरीके का संदेश जाएगा कि भाई खालिस्तानी मूवमेंट को अमेरिका समर्थन कर रहा है। देखिए, जहाँ तक है ये सेल्फ माइलेज लेने की कोशिश है इस मामले। वो स्वयं मतलब जिस तरह का भी जो आ रहा है कि कोई भी वो डोनाल्ड जो ट्रंप हैं और मोदी के रिश्ते इतने मजबूत हैं कि कोई ऐसा विरोधी व्यक्ति वहाँ नहीं जा सकता है, टिकट लेके के भी जा सकता है और साथ साथ ही संस्था के विशेष पे भी जा सकता है। लेकिन सवाल ये आ रहा है कि इस चीज़ के पीछे आपने कुछ अरसे पहले सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, पन्नू ने यहाँ के एयर सर्विस को प्रभावित करने के लिए बहुत कुछ किया। उससे पहले उसने चुनाव में मतलब क्या कहते हैं करने की, संसद पे हमले करने की इतनी मतलब क्या कहते हैं फेक मतलब क्या कहते हैं वीडियो वायरल किए हैं। तो इस कंसेप्ट में भी इसको देखना चाहिए। क्यों कि वो एक ही खालिस्तानी मूवमेंट को कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में एक मूवमेंट देने की फिराक में लगे हुए हैं। आज तक भी वो लगातार इस प्रयास में है कि किसी न किसी भी सरकार किसी की भी हो, लेकिन वो अपना एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि खालिस्तान हुआ। आश्चर्य तो इस बात का है कि जो देश ये दावा करता है कि हम लोकतंत्र के हैं, लोकतंत्र समर्थक हैं उन देशों को, और उन एक लोकतांत्रिक देश को तोड़ने वाले लोगों को अपने साथ लिए हुए मतलब क्या कहते हैं उनकी बात को मानेगा। मुझे इसमें संदेह लग रहा है कि ये सारा फेक मामला है और ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ की अमेरिकन गवर्नमेंट उस पन्नू को लेकर के प्रोड्यूस कर रही हो। पन्नू ने जो आरोप लगाया था उस पर हो सकता है वो मुकदमेबाजी चल रही हो, लेकिन किसके पीरियड में चली थी? वो डेमोक्रेटिक पार्टी, जो डेमोक्रेटिक पार्टी वही है जिसकी कमला जो उपराष्ट्रपति भी रही है, वो सब कश्मीर की बातें किया करते थे, कश्मीर मूवमेंट को मतलब प्रोत्साहन दिया करते थे और उनके बारे में मतलब क्या था भारत सरकार पर प्रेशर डालते थे। तो ये वाली जो टैक्टिक्स है अमेरिका की या इन जो पूर्व पश्चिमी देशों की जो ये है कि भारत पे ये नहीं कहने प्रकार ने किसी रूप में दबाव डाला जाए, क्योंकि आप ये देखिए कि पिछले 10 साल के अंदर भारत की जो छवि बनी है उसको कैसे न कैसे प्रभावित करने की कोशिश की है। इसमें सबसे ज़्यादा खालिस्तानी मूवमेंट वालों का लोगों का बड़ा योगदान रहा है। आपने देखो अमेरिका में हो चाहे कहीं भी। और तरीके से जोड़ना चाह रहा हूँ महेश जी, आपको ध्यान होगा ट्रंप ने कहा था कि भाई कनाडा को हम अमेरिका में मिला लेंगे। जी, आपको ध्यान होगा कनाडा की पॉपुलेशन में एक बड़ा हिस्सा सिख पॉपुलेशन है और उसका एक बड़ा हिस्सा खालिस्तानी मूवमेंट को समर्थन करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पन्नू को इनवाइट करके कनाडा के अंदर एक माहौल बनाया जा रहा हो कि भाई आप आ जाइए हम आपके साथ? ऐसा नहीं होगा। कोई भी देश मतलब आप ये टैरिफ की बातें हो रही है, उसने यही तो कहा है ना कि टैरिफ 25% हम बढ़ाएंगे कनाडा पे। इसको लेकर के ही ट्रूडो और इन दोनों में एक चुनाव प्रचार दौरान मतलब काफ़ी खींचतान वगैरह हुई है।
तो ये बात नहीं है। कोई भी इस समय जो लोकतांत्रिक देश दूसरे लोकतांत्रिक देश पे कब्जा कर लेगा या अपने में मिला लेगा, ये संभव नहीं है आज की तारीख में। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि चूंकि दोनों जगह खालिस्तानी फोर्सेज काम कर रही हैं और वो कि ये न केंद्र प्रकार भारत सरकार को कटघरे में लाने की कोशिश कर रही है, आरोप प्रत्यारोप वगैरह के इस तरह से माहौल बना रहे हैं। आप ये देखिएगा कि जब भी ये मूवमेंट वाले होते हैं, कभी गांधी की प्रतिमा को तोड़ते हैं, कभी क्या करते हैं, तो ये वो एक ऐसा मूवमेंट खड़ा कर रहे हैं कि जैसे साहब बहुत बड़ा मतलब क्या कहता है ना, भारत जैसे मुक्ति की मांग कर रहा हो, ऐसा संभव नहीं है। कला जी, उसके बाद एक QR कोड भी स्कैन हुआ, आपको ध्यान होगा, फिर वो हटाया भी गया। मेरा सवाल यह है कि क्या सिर्फ एक बार फिर से इस माहौल को बनाने की कोशिश की जा रही है भारत के अंदर? देखिए, वो अपना मूवमेंट, अपना एजेंडा चलाए जा रहे हैं। उनके लिए एक हेडलाइन ग्रैबिंग अपॉर्चुनिटी थी, उन्हें पता था कि ऐसा कुछ होगा। यहाँ आप देखिए, हम भी उसको डिबेट कर रहे हैं, फ्रेंजी क्रिएट होगी, तो ये उनकी तरफ से एक अटेम्प्ट था। मैं अभी भी इस बात पे बहुत क्लियर हूँ, वो एक अमेरिकन नागरिक है, वो एक प्राइवेट सिटीजन के तौर पे अंदर जा सकते हैं, वो गए हैं। उनकी सिक्योरिटी को अमेरिका ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ रेज भी किया है, तो उन्होंने सारे माहौल को अपने फेवर में यूज़ करने की कोशिश की। और जिस तरह से हेडलाइंस और शोज हो रहे हैं, तो मुझे लग रहा है वो अपने उस एजेंडे को मोमेंट्री हेडलाइन ग्रैबिंग मैं एक और सवाल करता हूं, क्योंकि आप वहां की पॉलिटिक्स को भी जानते हैं, वहां के लॉ को भी जानते हैं। जिस तरीके से ट्रंप के प्रोग्राम में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे और वीडियो लीक हुआ, ये वहां क्रिमिनल ऑफेंस है या नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता वो इसको क्रिमिनल ऑफेंस लेंगे। ऐसा कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। एक आदमी आया और वो तो क्लियरली कहेगा आई एम वोटिंग फॉर दिस डिमांड। अगर ये इशू होता तो अभी तक पन्नू अमेरिका में डिटेन हो चुका होता। तो खालिस्तान जिंदाबाद का नारा अमेरिका में आप लगा दो, उसकी वजह से अमेरिकन गवर्नमेंट आपको जेल कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। ये नारा वहां मायने ही नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता। और आप देखिए, इतनी बड़ी भीड़ में उसने सिर्फ अपने उस वीडियो के लिए 2 नारे लगाए और वायरल कर दिया। इससे आगे क्या हुआ है? तो मैंने जो आपको कहा कि ज़रूरी ये है कि ये देखा जाए कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आगे किस तरह से मूव कर रहा है। भारत के लिए आज 3 बड़े इश्यूज हैं, ओपन मार्केट, इमिग्रेशन और अमेरिका का पावर बैलेंस। इन 3 पे क्या होता है, उस पर हमें फोकस रखना चाहिए। पन्नू वगैरह सिर्फ हेडलाइन ग्रैबिंग छोटे मोटे इवेंट्स हैं। तो बताइए सर, भारत पर क्या असर पड़ेगा? सर, भारत के लिए बड़ी देखने वाली बात है। ट्रंप ने कहा है कि ब्रिक्स कंट्रीज़ पे वो टैरिफ कर सकते हैं, उस टैरिफ का इंतज़ार है। बड़ा एक निर्णय उन्होंने ये लिया है कि अगर आपके बर्थ वहाँ होती है, इफ़ यू आर अ चाइल्ड ऑफ एनी इमिग्रेंट पेरेंट और आपकी बर्थ वहाँ होती है, तो पहले होता था अगर आप वहाँ पैदा हो गए तो आप अमेरिकी नागरिक हैं। अब वो कह रहे हैं कि एटलीस्ट 2 में से 1 पेरेंट अमेरिकन नागरिक होना चाहिए। उससे कई लोगों पे फ़र्क पड़ेगा, कईयों का इम्पैक्ट आएगा। इलीगल इमिग्रेशन जो है, जिस पे वो बहुत स्टैंड टफ कर रहे हैं, उस पे भारतीय है, क्योंकि एक अगर आंकड़े देखे जाए तो 20,000 के करीब एप्लीकेशंस पेंडिंग है, जिस पे उन भारतीयों का स्टेटस क्लियर नहीं है। आपको कहीं इससे दूर से भी लगता है, क्योंकि एस जयशंकर मौजूद हैं, वो इस इशू को रेज करेंगे, और जो क्वाड की बैठक है उसको लेकर आपको लग रहा है कि उसके अंदर इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी और जो बाकी आतंकवादी संगठन या जो चेहरे हैं उन देशों के बीच के, उनको भी रेज किया जाएगा कि भाई कम से कम इस तरीके के प्लेटफॉर्म से उनको दूर रखें? मुझे नहीं लगता वो ओपनली ये इशू रेज करेंगे। बातचीत ज़रूर हो सकती है, क्योंकि जितना इस मामले को आप तूल देंगे उतना उनको वो मौका मिलेगा। तो जो डिप्लोमेसी की आर्ट है, उसमें हर चीज़ कह के नहीं की जाती, कई चीज़ें पर्दे के पीछे फर्क ही नहीं पड़ता। हम उसको इग्नोर करेंगे। आप देखिए, ना तो भारत सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया, ना उन्होंने कुछ कहा, तो उसको वहीं कूल डाउन कर रहे हैं। और जो पहला बड़ा स्टेटमेंट आया, उसमें जयशंकर ने जो है उनके जो पहली मीटिंग उन्होंने की है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ, उन्होंने कहा है इलीगल इमिग्रेशन के इशू पे हम आपके साथ काम करेंगे। कर्नल देवानंद जी, मैं इसमें 1% भी कंफ्यूज नहीं कि खालिस्तानी मूवमेंट ना कल सक्सेस हुआ था, ना आज होगा, ना कल होगा। और वो तो बिल्कुल नहीं कर सकते जो देश का हिस्सा ही ना हो, और जो बाहर से बैठकर एक चोरी छुपे वीडियो बनाते हो, तो डरने की तो जरूरत नहीं। लेकिन सवाल सिर्फ इतना था कि भाई अमेरिका उस मूवमेंट के साथ है या नहीं। कनाडा को हासिल करने के लिए कहीं इस मूवमेंट का सहारा तो नहीं लिया जाएगा, आपको ऐसा लगता है? देखिए, तो अभी मेरे साथी बता रहे थे कि एक सिटीजन है, कुछ भी कर सकता है, ये मामूली मामला है, बड़ा मामला। मैं थोड़ी सी राय भिन्न रखता हूं। वो पहली बात यह कि जब ट्रंप के उनके राष्ट्रपति का शपथ समारोह है, जहां पर मात्र 600 व्यक्तियों को इजाजत दी गई, उसमें कोई भी व्यक्ति ऐसे क्रेडेंशियल्स के साथ जिसके पास अपना कुछ भी नहीं हो, अगर वो व्यक्ति जो टेररिज्म से जुड़ा हो, उसको स्थान देना, मैं मानता हूं चिंता की बात है। जहां तक भारत का ताल्लुक है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा साहब। भारत बड़ी भली भांति जानता है पन्नू का इलाज कैसे करना है,
और भारत और अमेरिका के रिश्ते तो अभी बहुत चरम पर चल रहे हैं, तो कोई मुझे ये भी चिंता नहीं है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। इसको कनाडा से जोड़ रहे हैं आप? कर्नल देवानंद जी, चलिए उनसे वापस जुड़ेंगे। कर्नल देवानंद जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, ठीक है। अविनाश कल्ला जी, कनाडा को लेकर कोई इंपैक्ट इसका हो सकता है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इतना इजी है किसी एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक कंट्री को आप अपने अंदर विलय कर लें। हम कनाडा की बात कर रहे हैं, इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड के लिए भी कहते हैं। बिल्कुल। तो आज वहाँ पे डेनिश पार्लियामेंट में ये कह दिया गया कि ऐसा कोई मंसूबा पार नहीं होगा। कई तरह की बातें हैं जो कही जाती है। मुझे नहीं लगता कि कनाडा का अमेरिका में विलय अभी कोई हम एक पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, ना इसको हमें उस एंगल से जोड़ के देखना चाहिए। इसको ऐसे देखें, एयर में बस एक डस्ट पार्टिकल है, क्यों उस पर ध्यान देना? देखिए, दूसरी तरफ उस कंट्री में भी इलेक्शन है, तो इलेक्शन के दौरान कई बातें कही जाती है। जब ट्रंप पहली बार 16 में आए थे तो उन्होंने वॉल खड़ी करनी थी, आज तक तो वॉल खड़ी नहीं हुई है। इस इलेक्शन में भी उनका अब वो कह रहे हैं इमिग्रेशन पे और टफ स्टैंड लेंगे। तो कई बातें जो होती है वो इलेक्शन में हीट ऑफ द मोमेंट में कही जाती हैं, उनको ग्राउंड पे कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है। पर जो सर ने बात कही कि अमेरिकी नागरिक है, मैं अभी भी ये कहूँगा इसी अमेरिकी नागरिक की सुरक्षा को लेके पिछले अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट जो कि एक डेमोक्रेटिक था, उन्होंने भी इशू रेज किया। तो अमेरिका अपने नागरिकों की सबसे पहले सुरक्षा करेगा। उसको पन्नू की नजर से ना देखें ना, अमेरिका में उसको अमेरिकन सिटीजन के तौर पे देखिए। वो एक अमेरिकन लॉयर है और वो वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा है, वो फ्री है वहाँ आने के लिए। वो किसी भी तरह से गया हो, टिकट बाय करके गया हो, चैरिटी से गया हो, वो वहाँ प्रेजेंट था और उसको नहीं रोका गया। लेकिन अविनाश जी, अब मैं एक अलग एंगल पर बात करूं। भाई मान लिया अमेरिकन है, मान लिया अमेरिकन वकील है जी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना कि अमेरिका के अंदर रहकर अमेरिकन वकील एक देश को तोड़ने की बात करे और वहां ये कहें कि नहीं भाई सिटीजन है हमारा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, उसका जो मन करे। ऐसा हो सकता है? फिर तो इंडिया में बैठकर अमेरिका के तोड़ने की बात की जा सकती है और फिर हम कहें कि भाई हमारा नागरिक है, कर सकता है तो करने दीजिए। सर, ये अभी जो हम बात कर रहे हैं बिल्कुल हाइपोथेटिकल सी आप बात कर रहे हैं। उनके यहाँ उनको ये फ्रीडम है कि वो बोल सकता है, वो किसी भी कॉज को सपोर्ट कर सकता है, वहाँ पे प्रोटेस्ट करने की चाहे वो पूरी किसी देश के आज़ादी। दो टुकड़े करने की विचारधारा हो सर, वो उसके अपने देश को तो कोई हार्म नहीं पहुंचा रहा, तो वो कह रहे हैं मेरे देश को तो कुछ भी नहीं कर रहा ना, ये मेरे यहाँ तो जो लॉज है वो मुझे अबाइड कर रहा है, वो एक कॉज है जिसको सपोर्ट कर रहा है। उससे आगे आप उस पर देखिए, अगर लीगल एक्शन की बात होती तो पन्नू वहाँ पे इतना फ्रीली मूव नहीं कर सकता था। दैट इज द एंड ऑफ द केस अकॉर्डिंग टू मी कि अमेरिकन गवर्नमेंट से उसको एक जो नागरिक के राइट्स है वो इसे भी मिले हुए हैं। वो इस इवेंट में आया, उसने अपनी तरफ से हेडलाइंस क्रिएट करने की कोशिश की और वो अभी सुर्खियां बना रहा है। सोशल मीडिया पे हो, मीडिया चैनल्स पे हो, ये एक आध दिन का डिस्कशन है जो निकल जाएगा। अभी भी मैं ये कह रहा हूं कि पूरा वर्ल्ड वॉच कर रहा है कि ट्रंप के बड़े मूव्स क्या होंगे जिस पे सबकी नजर है। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया। वक्त की थोड़ी बात देता है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कर्नल देवानंद जी, आपका भी शुक्रिया, और महेश जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। ये भारत का दुश्मन है, अमेरिका का नागरिक है और इसलिए प्रोटेक्ट किया जा रहा है, लेकिन भारत अपनी कूटनीति से पन्नू से निपट लेगा। लेकिन जिस लैंग्वेज का हमने यूज किया कि भाई एयर में इट्स लाइक अ डस्ट पार्टिकल, इसको इग्नोर कीजिए, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं और ना ही भारत को लेकर इससे बहुत ज्यादा कोई खतरा महसूस हो सकता है। बहरहाल